हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू के मार्क्स, जो IBPS AFO का इंटरव्यू हुआ है उसके मार्क्स किस चीज़ों पे निर्भर करते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भाई एग्ज़ाम तो दे दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, पर पता नहीं चल रहा है कि ये इंटरव्यू के मार्क्स डिपेंड कैसे, मतलब मैं कैसे अपने आप को इवैल्यूएट करूँ कि मेरा इंटरव्यू में कैसा आएगा। देखो, इंटरव्यू के मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है, 4-5 चीज़ें बहुत निर्भर करती है, 4-5 चीज़ों पे निर्भर करती है इंटरव्यू के मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में। ठीक है, तो इंटरव्यू के मार्क्स मेरे हिसाब से सबसे पहला चीज़ है कि पैनल कैसा है। ठीक है, दूसरा लोकेशन कौन सा है, तीसरा हम बात करेंगे कि आपने आंसर्स कैसा दिया है। ठीक है, चौथा हम लोग बात करेंगे आपका एटीट्यूड, जब आप आंसर दे रहे थे, इसको आप बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हो, बॉडी लैंग्वेज कैसा था। ठीक है, चलिए एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैनल। ये इसको हम सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, पैनल कैसा है। ठीक है, आप बहुत बार सुने होंगे कि महाराष्ट्र में बहुत मार्क्स दिए हैं, या आप सुने होंगे MP में बच्चों को बहुत कम मार्क्स दिए हैं। हाँ, तो ऐसा एक्चुअल में होता है। मैंने खुद इसको रियलाइज़ किया है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप इंटरव्यू दोगे, तो बहुत अच्छा इंटरव्यू नहीं गया है तब भी आपका मार्क्स 16 आ गया है, 15 आ गया है। मतलब एक बार मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था तो मुझे 13 दिया था। ठीक है, दूसरा अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था तो मुझे बहुत नॉर्मल इंटरव्यू दिया था तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 16.7 दे दिया था। ठीक है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द इंटरव्यू, इट्स डिपेंड अपॉन द पैनल, पैनल कैसा है। ठीक है, कैसा उन लोगों का इवैल्यूएशन टेक्निक क्या है। हाँ, उनका हाईएस्ट मार्क्स उन लोगों ने कितना रखा है, लोएस्ट मार्क्स कितना रखा है, सब दिमाग में बनाए रखते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है। आप अभी इंटरव्यू दे के आओगे, आप देखे होगे कि इंटरव्यू कहीं कहीं कितना कैजुअल हुआ होगा, और कहीं कहीं वो कुछ भी पूछ दे रहे होंगे, पूरे RBI के बारे में पूछ दे रहे होंगे, कुछ भी पूछ दे रहे होंगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या करना क्या है, पढ़ के क्या जाना है, क्या छोड़ना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा लोकेशन, लोकेशन भी बहुत डिपेंड करता है कि उस लोकेशन का मतलब, जैसे मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ कि कौन सा आपको बैंक उस लोकेशन पे आपको इस बार इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा है। और दूसरा स्टेट भी डिपेंड करता है थोड़ा मोड़ा कि कौन से स्टेट में है, वो स्टेट में कैसा मार्क्स देते हैं वो पैनल, वो जो भी पैनल आपका इंटरव्यू ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल आप सेम ही पैनल देखोगे एक जगह पे। तीसरा डिपेंड करता है आंसर, आपने कैसा आंसर दिया है। अब बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। पहले देखो, पहले वो क्वेश्चन इस लेवल का पूछे, मान लो एक अच्छा लेवल का, आप आंसर नहीं दे पाए। आप फिर थोड़ा इससे बेसिक, थोड़ा नीचे लेवल का क्वेश्चन पूछे, आप तब भी आंसर नहीं दे पाए। फिर उससे लोअर लेवल का क्वेश्चन पूछे, आप तब भी आंसर नहीं दे पाए। भाई, तो आंसर्स आप बहुत लोअर लेवल के आंसर्स भी नहीं दे पा रहे हो, तो मार्क्स तो जनरली आपका कम होगा ही। ठीक है, तो आपके आंसर्स पे भी डिपेंड करता है कि आप किस वे से आंसर देते हो। दूसरा और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे, मेरे हिसाब से जो लगता है, मुझे वो लगता है एटीट्यूड। आप जब आंसर्स दे रहे हो ना, तो आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आप बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत अच्छे से एंटर कर रहे हो, आप वो जो पैनल का रूम रहता है, पैनल के रूम में जो इंटरव्यू रूम रहता है, बहुत स्मार्टली एंटर कर रहे हो, बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हो, हेलो सर कैसे हो आप लोग, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, बहुत अच्छे से इंटरव्यू को, बहुत अच्छे से इंटरव्यूअर को ग्रीट कर रहे हो ना, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है। माना जाता है कि 80% जो है इंटरव्यूअर आपको कितना मार्क्स देने वाला है वो डिसाइड कर लेता है विद इन 3 से 4 सेकेंड ऑफ योर एंट्रेंस। आप जब एंटर करते हो ना, तो 3 से 4 सेकेंड में वो समझ जाता है, सोच लेता है कि आपको कितना मार्क्स देना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ओवरऑल आपको सबसे पहले देखना है कि आपका पैनल कैसा था, वहाँ का हिस्ट्री क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री में कितने मार्क्स देते हैं ऑन एन एवरेज। एवरेज मार्क्स देख लेना है। अगर आपका एवरेज मार्क्स 13 है, फिर आपको जाना है कि भाई आंसर्स मैंने कैसा दिया है, मैंने अच्छा आंसर्स दिया है तो 1 मार्क्स और जोड़ लेना, 14 कर लेना, उसको +1 कर लेना। फिर आपका, अगर आपको लगता है मैंने बहुत अच्छे से एटीट्यूड मेरा बहुत अच्छा था, तो 14 से 15 आप जोड़ सकते हो, 14-15 मार्क्स आपका आ सकता है, पैनल अच्छा है तो। ठीक है, पैनल बहुत ईजी है तो भाई आप 15-16 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पैनल बहुत टफ है वहाँ का, मान लो आप जो स्टेट में हो वहाँ का यार हमेशा हिस्ट्री ख़राब रहा है, तो आप 12-13 ही लेके चलो। इवन दो आपने अच्छा आंसर दिया है तो आप
14 लेके चलो, इससे ज़्यादा लेके मत चलना, ठीक है, 13 14 को लेके। तो इस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करना, एग्जैक्ट बताना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा अभी, तो आप एक प्रिडिक्शन ज़रूर कर सकते हो, पर एग्जैक्ट पोजीशन पे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। मेरी मानो तो हमेशा कम लेके चलो, 12 लेके चलो। 12 लेने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो ना तो चीज़ें आसान होने लगती हैं, ठीक है। तो 12 लेके चलो, कि अगर बहुत टफ जैसे प्लेसेस बहुत टफ है तो आप 11 ले लो, बेस हम 11 लेंगे कि 11 से कम तो आ ही नहीं सकता है। और अगर आपका जो पैनल है वो अच्छा है, ठीक है, तो 12 या 13 लेके चलो, और उसके बाद बाकी सब भगवान भरोसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।